आज बात होगी प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत को हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं और इस प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल आते हैं। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में समझ लेते हैं। प्रागैतिहासिक जो काल है उसे हमने अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में डिवाइड किया है। तो इसमें जो पार्ट 1 है आप देख सकते हैं पुरापाषाण काल। तो ये पुरापाषाण काल को हमने अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा है। पहला है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। और पुरापाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आता है और उसके बाद नव पाषाण काल आता है। इसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आते हैं। और वैदिक सभ्यता को अध्ययन की सुविधा के लिए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है, जिसमें ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। उसके बाद शुरू होता है आदि ऐतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक काल जो है उसे भी अध्ययन की सुविधा के लिए हमने महाजनपदों का उदय, मगध का उदय, मौर्य काल व मौर्योत्तर काल, गुप्त वंश व हर्ष काल और राजपूत काल, और ये पूरा टाइम पीरियड प्राचीन भारत में आता है। प्रागैतिहासिक काल में मानव को ना तो पढ़ने का ज्ञान था, ना लिखने का ज्ञान था। आदि ऐतिहासिक काल में मानव लिखना जानता था लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते थे। ऐतिहासिक काल में मानव लिख भी सकता था और उसे पढ़ भी सकता था। इसी सेक्शन से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनाए हैं जो आपको सभी एग्ज़ामों में लाभदायक होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स जो प्राचीन भारत से ही संबंधित हैं। तो अभी जो हमारा पहला टॉपिक है वो है स्टोन एज। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा पाषाण काल, द स्टोन एज। और ये जो क्वेश्चन है वो IAS, PCS, बैंक, SSC, BEO, टेट, सुपर टेट एंड अदर एग्ज़ाम सभी में ये लाभकारी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप इसे लिखते भी जाएं या बाद में लिख लें। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1, कश्मीर स्थित गुफखराल की खुदाई किसने करवाई थी? तो ऑप्शन देख सकते हैं आप। ऑप्शन ए के शर्मा, ऑप्शन बी मार्टिमल व्हीलर, ऑप्शन सी KN दीक्षित और दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर क्या है? ए के शर्मा, 1981। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ताम्र पाषाण काल का कौन सा स्थल राजस्थान में पाया जाता है? एरण, गणेश्वर, बुरझोम और सोनगांव। तो इसका आंसर है गणेश्वर। ठीक है, चलिए व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, A.K. कनिंघम या गॉर्डन चाइल्ड। तो इस किताब के जो राइटर हैं वह है गॉर्डन चाइल्ड। क्वेश्चन 4, मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण किसके बने थे? जैस्पर, फलक, क्वार्ट्ज़ाइट या ये सभी। तो इसका आंसर है फलक। क्वेश्चन 5, सर्वप्रथम भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी किसने दी थी? तो इसके आंसर है C.L. कार्लाइल। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुरैना जिले में, खारगोन जिले में, भोपाल जिले में या इंदौर जिले में। तो इसका सही आंसर है खारगोन जिले में। ठीक है, देख सकते हैं आप। इनमें से कौन सा स्थल महाराष्ट्र में है? नेवासा, दायमाबाद, इनामगांव या ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेवासा, दायमाबाद, इनामगांव सभी महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? दयाराम साहनी, जॉन लुबाक, सर जॉन मार्शल। ऑप्शन सी में लिखना भूल गया हूँ। तो इसका सही आंसर है जॉन लुबाक, 1865 AD। अगला क्वेश्चन है 9, प्री हिस्टोरिक टाइम्स किसकी पुस्तक है? जॉन लुबाक, सर जॉन मार्शल, मार्टिमल व्हीलर या रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो इसका सही आंसर क्या है? जॉन लुबाक। क्वेश्चन नंबर 10, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस वर्ष मद्रास के निकट पल्लवरम से हैंड एक्स क्लीवर परंपरा के उपकरण, प्रपाषाणिक उपकरणों की खोज की थी?
1863, 1864, 1866 या 1871। तो इसका आंसर है ए, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1861 ईडी, 1877, 1900 या 1901। तो इसका सही आंसर है 1861। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वायसराय के काल में की गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लिटन। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को किस वर्ष स्थायी बनाया दिया गया था या बना दिया था? तो आंसर है इसका क्वेश्चन 1901, 1902, 1904 या 1906। तो इसका सही आंसर है 1906। ठीक है, देख सकते हो आप। क्वेश्चन 14, किस वर्ष अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिदेशक बनाया गया था? तो ऑप्शन देखिए आप, 1871, 1877, 1881, 1891। तो उसका सही आंसर है 1871। क्वेश्चन नंबर 15, अलेक्जेंडर कनिंघम मूलतः कौन थे? मुद्रा शास्त्री, विधि शास्त्री, शिक्षा शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है मुद्रा शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? ऑप्शन देखिए आप, दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, रॉबर्ट ब्रूसफुट या अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उसका सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। भारत की स्वतंत्रता के समय तक कितने महानिदेशक नियुक्त किए गए थे? 7, 8, 9, 11। तो उसका सही आंसर है 8। तो इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए। अलेक्जेंडर कनिंघम जो पहले महानिदेशक बने 1861 से 1885, भारतीय पुरातत्व के जनक इनको कहा जाता है। दूसरे हैं जेम्स बर्गस, 1886 से 1889 तक। और इसमें एक पॉइंट है, 1889 से 1902 के मध्य महानिदेशक का पद रिक्त या स्थगित रहा था। तीसरे महानिदेशक सर जॉन मार्शल, 1902 से 1928 तक। चौथे हैं एच हारोल्ड हरग्रीव्स, 1928 से 1931। पाँचवें हैं दयाराम साहनी, पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी, प्रथम भारतीय महानिदेशक। एग्जाम में पूछा जाता है प्रथम भारतीय महानिदेशक कौन थे? तो याद रखना दयाराम साहनी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो 1931 से 1935 तक बनाए गए। और छठे हैं JF ब्लैकस्टन, 1935 से 1937। KM दीक्षित, 1937 से 1944। और सर मार्टिन व्हीलर, 1944 से 1948 तक। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में हम उनकी जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी। इनका पूरा नाम था मेजर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम। जन्म हुआ 23 जनवरी 1814 और मृत्यु 28 नवंबर 1893। इनकी प्रमुख खोज है सांची, सारनाथ, हड़प्पा की प्रथम मोहर। 1853 में इन्होंने ये मोहर खोजी थी। इनकी दो प्रमुख किताबें भी हैं, जिसका नाम है द एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया, 1871 में ये प्रकाशित हुई। द स्तूप ऑफ भरहुत, इसका प्रकाशन 1889 में हुआ, 879 में। मानव जीवन में किस पाषाण उपकरण को क्रांति कहा जाता है? किस पाषाण युग को क्रांति कहा जाता है? नवपाषाण युग को, मध्य पाषाण काल को, उच्च प्रापाषाण काल को या निम्न प्रापाषाण काल को? तो इसका सही आंसर है नवपाषाण काल को। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में सोहन संस्कृति किस काल से संबंधित है? उच्च पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल या नव पुरापाषाण काल? तो उसका सही आंसर है निम्न पुरापाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 20, आदिम मानव द्वारा सीखा गया प्रथम विषय कौन सा था? पशुओं को पालना, चक्र का निर्माण, आग का उपयोग या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही आंसर है पशुओं को पालना। नोट में आप देख सकते हैं, मानव ने मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम कुत्ता पालना सीखा था। ये कुत्ता भेड़िए का वंशज था। क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक बस्तियों की प्रमुख विशेषता एक राख के टीले हैं। इनमें से कौन सी बस्ती है? पल्लवाय, उथनूर, मास्की, पिकलीहल, ब्रह्मागिरी? तो इसका सही आंसर है ये सभी, यानी ये सभी बस्तियों में राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, बेलन घाटी के किस नवपाषाणिक कालिक स्थल से चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कोरली खीवा, महगड़ा, चौपानी, मांडो? तो इसका भी सही आंसर है डी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव, मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल? तो सही आंसर है लहुरा देव। ठीक है, नोट में देख लीजिए, वर्तमान में 4 तारीख 8
2026 में लहुरा देव को सर्वाधिक प्राचीनतम स्थल माना गया है कृषि के क्षेत्र में। यदि लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो मेहरगढ़ सही उत्तर माना जाएगा। ऑप्शन में नहीं है तो नहीं लिख लूँगा मैं अभी, ठीक है। तो लहुरा देव सबसे प्राचीन कृषि स्थल माना गया है अभी तक। 24वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, किसका कथन है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, सर जॉन लुबार्ग, दयाराम साहनी, ए कनिंघम। तो इसका सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। तो नोट दोबारा देख लेते हैं। वर्तमान में लहुरा देव को सर्वाधिक प्राचीन कृषि स्थल माना जाता है। यदि और लहुरा देवा ऑप्शन में नहीं है तो मेहरगढ़ ही सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? सोना, चांदी, तांबा, पीतल। तो इसमें सही आंसर है पीतल। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ परिभाषाएं दिखा रहा हूँ। सर जॉन एडम्स ने कहा है अध्यापक मनुष्य का निर्माता है, द टीचर इज़ मेकर ऑफ मैन। और क्रोचे ने कहा है इतिहास जीवित अतीत है, हिस्ट्री इज़ द लिविंग पास्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जेम्स मिल, जॉन लुबार्ग, हेरोडोटस या सर जॉन मार्शल। तो उसका सही आंसर है जेम्स मिल। 1817 ईडी में इन्होंने ये किताब लिखी थी और इसी किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया था, प्राचीन, मीडिवल और मॉडर्न। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना सभी। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन 27। जेम्स मिल, सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी या वी ए स्मिथ। तो उसका सही आंसर है वी ए स्मिथ, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरातात्विक स्रोतों के तहत कितने प्रकार के स्रोत उपयोग में आते हैं? तो पुरातात्विक स्रोतों के तहत 4 प्रकार के स्रोत उपयोग में आते हैं। देख सकते हैं इसमें पुरातात्विक स्रोतों के तहत 4 प्रकार के स्रोत उपयोग किए जाते हैं। अभिलेख, सिक्के या मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियां और चित्रकला। एक सुंदर सी परिभाषा है DE.A. पायर की, डॉक्टर E.A. पायर की, अध्यापक ही इतिहास का वास्तविक निर्माता है, द टीचर इज़ द रियल मेकर ऑफ हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 29, हिस्टोरी का पुस्तक किसने लिखी है? जॉन लुबार्ग, हेरोडोटस, मैकियावेली या दयाराम साहनी। तो उसका सही आंसर है हेरोडोटस, ऑप्शन बी। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, ए कनिंघम, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर है हेरोडोटस। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी या ए कनिंघम। तो सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप, 1837 में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल, जौ, गेहूं, दाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है जौ। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? नागपुर, भोपाल, बरेली, लखनऊ। तो उसका सही आंसर है भोपाल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल क्षेत्र, खनिज, नदी स्थल या बौद्ध प्रतिमाएं। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है, बताओ मुझे। तो उसका सही आंसर है गुफाओं के शैल क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 35, पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में या निपाषाण काल में। तो उसका सही आंसर है मध्य पाषाण काल में। 36वां क्वेश्चन देखें, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? शिवालिक घाटी, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली पर्वतमाला या नर्मदा घाटी। तो उसका सही आंसर है नर्मदा घाटी। क्वेश्चन नंबर 37, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? बुरजहोम, मास्की, मेहरगढ़ या बागोर। तो सही आंसर है बुरजहोम, और बुरजहोम कश्मीर में पाया गया है। भारत में किस शैलाश्रय या गुफा से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? चिरांद, लेखैया, आदमगढ़ या भीमबेटका। और भीमबेटका से ही सबसे अधिक या सर्वाधिक प्राचीन शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, और भीमबेटका नर्मदा नदी के पास है। नर्मदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन किसने करवाया था? HD सांकलिया, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी या जॉन लुबार्ग। तो उसका सही आंसर है ए, HD सांकलिया। क्वेश्चन नंबर 40 और ये अंतिम क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मैदहा, लंगनाज, दमदमा, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है दमदमा से। तो ये आपके मेरे क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
और ये वीडियो मेरा कैसा लगा इसके बारे में मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।